अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, जैसा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। तो उन सारों को लेके हम प्रॉपर्ली इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह इसके भी मैं 2 पोर्शन बनाऊँगा। हाफ़ पोर्शन में हम जो है वो कुछ फंक्शन और उनसे रिलेटिंग टर्म्स जो है या थ्योरम्स जो हैं वो कवर करेंगे, और सेकंड हाफ के अंदर इस तरह से रिमेनिंग फंक्शन जो है वो कवर कर देंगे। दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे पहली डेफिनेशन और इससे रिलेटिंग टर्म्स हम पढ़ेंगे जितने भी रिजल्ट्स हुए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर में जो वैल्यूज़ लिखी जा रही होती हैं, तो प्रॉपरली इसे डिफ़ाइन करते हैं। We define here the exponential function e power z by writing e power z equals to e power x with multiple of e power iota y, where z equals to x plus iota y, where Euler formula gave e power iota y equal cos y plus iota sin y and y is taken to be in radians। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को e पावर z से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो e पावर x प्लस आयोटा y लिखें, मज़ीद उससे लिखा हुआ है e पावर x e पावर y के मल्टीपल। आप इसको भी जो है ओपन करना चाहते हैं तो आप e पावर x विद ब्रैकेट्स मल्टीपल cos y प्लस आयोटा sin y लिख लें। ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से लिखना चाहें। सिंपल इसकी डेफिनेशन यही है कि एक्सपोनेंट में अगर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो तो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कुछ रिमार्क्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेकर। सबसे पहली बात, ई पावर जी को आप लिख सकते हैं रो ई पावर आयोटा फाई। रो क्या है? ई पावर एक्स की इक्वल, और फाई जो है वो वाई की इक्वल है। जो अभी पिछली फॉर्म की थी ई पावर एक्स और ई पावर आयोटा वाई, उनकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इस तरह से ई पावर जी की एब्सोल्यूट वैल्यू ई पावर एक्स की इक्वल होती है। अगर इसे सॉल्व करना आ जाए तो बड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे कोई ख़ास इतना इम्पॉर्टेंट ये कह लें कि डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़ा इजीली हो जाएगा। ई पावर जी को आप एक्सपेंड करें और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो आपके पास ई पावर एक्स की इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये बात याद रखनी है, इसलिए याद रखिएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ ई पावर जी इक्वल होता है वाई प्लस 2n पाई के। n ज़ीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, बेस सेम हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी। ये एडिशन थ्योरम कहलाता है। सिमिलरली अगर डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाली पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अमूमन ग्रेटर दैन ज़ीरो ही होता है। ई पावर 0 1 की इक्वल ऑब्वियस ही बात है। ई पावर माइनस जी 1 ओवर जी की इक्वल लिखा जा सकता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ आता है अगर पॉजिटिव में लिखा हुआ हो तो, वरना अगर ऊपर नेगेटिव पावर हो तो आगे उसका डेरिवेटिव साथ में नेगेटिव साइन आ जाता है। ई पावर जी प्लस 2 पाई आयोटा ई पावर जी की इक्वल आता है। यह भी आप याद रख लें, आगे फिर हम इसे हो सकता है कि प्रूव भी करें। ई पावर पाई आयोटा माइनस 1 की इक्वल होता है, और ई पावर 2 पाई आयोटा मतलब पाई का इवन मल्टीपल जो है वो 1 की इक्वल आता है। पाई का आड मल्टीपल माइनस 1 की इक्वल आता है। एन कुछ भी हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि e पावर z इक्वल है 1 प्लस आयोटा के। शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो, अमूमन z दिया गया होगा और इक्वल सम वैल्यू दिया गया हो, तो वो कहते हैं कि आप इसमें से z की वैल्यू फाइंड करें। हमें गिवन है e पावर z 1 प्लस आयोटा के, तो सबसे पहले हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। e पावर z इक्वल हो जाएगा e पावर x और e पावर आयोटा y के मल्टीपल के, और वो इक्वल होगा 1 प्लस आयोटा के। अब आपको पता है कि ई पावर जी की एब्सोल्यूट वैल्यू ई पावर एक्स की इक्वल होती है, तो ई पावर जी का मार जब लेंगे 1 प्लस आयोटा का मार लिया जाएगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की इक्वल होगा। इसी तरह से इसमें से एक्स की वैल्यू लेनी हो तो वो नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 की इक्वल आ जाएगा। दोनों साइड पर नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिए, और लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है 1/2 पावर में था, तो वो 1/2 शुरू में आ गया है। एक्स की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 1/2 की इक्वल आ गया है।
आर्ग्यूमेंट ऑफ ई पावर जी होगा थीटा प्लस 2n पाई के। थीटा की वैल्यू जैसे हम निकालते हैं पाई बाई 4 होगी प्लस 2n पाई जनरल हो गया। इसमें से पाई कॉमन लें तो ये 2n प्लस 1/4 पाई की इक्वल आ जाएगा। n 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकता है। अब हमें पता है z जो है x प्लस आयोटा y की इक्वल होता है। देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 और y की वैल्यू 2n प्लस 1/4 पाई आयोटा की इक्वल आ जाएगा। ये आ गया जी आपके पास। आर्ग्यूमेंट ऑफ ई पावर जी बेसिकली y की इक्वल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो y की वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, प्रूव करें ई पावर जी 1 की इक्वल है। अगर z 2 के पाई आयोटा की इक्वल हो तो मतलब पाई के इवन मल्टीपल में अगर z हो तो ई पावर z हमेशा 1 की इक्वल आएगा। दोनों तरह से हमने इसे प्रूव करना है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ई पावर z 1 की इक्वल है, तो हमने z को 2 के पाई आयोटा की इक्वल प्रूव करवाना है। अब ई पावर z 1 की इक्वल है तो ई पावर x ई पावर आयोटा y जो है वो 1 की इक्वल आ जाएगा। ई पावर आयोटा y को एक्सपेंड करेंगे तो cos y प्लस आयोटा sin y के मल्टीपल में आएगा विद मल्टीपल ऑफ ई पावर x। इसके बाद आप जो है ई पावर x ब्रैकेट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जब करेंगे तो ई पावर x cos y 1 की इक्वल आ जाएगा, ई पावर x sin y जो है वो 0 की इक्वल आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 जो है ई पावर x नॉन ज़ीरो, हम पहले इसका जिक्र कर चुके हैं, तो sin y 0 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से y आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ 0 की इक्वल और y की वैल्यू जो है n पाई की इक्वल आ जाएगी। n 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है। इक्वेशन 1 हमारे पास है ई पावर x cos y 1 की इक्वल था, y की जगह n पाई हमने पुट किया, cos n पाई माइनस 1 पावर n की इक्वल होता है। cos पाई के मल्टीपल में प्लस 1 या माइनस 1 देता है, सो माइनस 1 पावर n हम लिखेंगे। अब माइनस 1 पावर n 1 की इक्वल तभी होगा अगर हमारे पास n जो है वो इवन हुआ तो, इसलिए ई पावर x ई पावर 0 की इक्वल होगा अगर n इवन ले तो। यहाँ 1 की जगह मैंने ई पावर 0 लिख दिया था, x 0 की इक्वल आ गया और इसका मतलब है कि y n पाई जो है वो 2 के पाई की इक्वल आ जाएगा, जो हमने n इवन लिया हुआ है इसको लेकर। इसका मतलब है कि जी एक्स प्लस आयोटा y इक्वल आ जाएगा 2 के पाई आयोटा के। क्यों? क्योंकि x 0 है। सफिशेंट कंडीशन के लिए हम लेते हैं, अगर हमारे पास z जो है 2 के पाई आयोटा की इक्वल हो तो हमने ई पावर z 1 की इक्वल दिखाना है। तो ई पावर z हम लेते हैं जी ई पावर 2 के पाई आयोटा के, लेफ्ट साइड ले ली, cos 2 के पाई आयोटा प्लस साइन 2 के पाई आयोटा। साइन जो है पाई के मल्टीपल में 0 आंसर देता है और cos पाई की इवन मल्टीपल में 1 आंसर देता है। इसका मतलब है ई पावर z जो है 1 की इक्वल आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह से मिलता जुलता रिज़ल्ट है कि अगर आपके पास ई पावर z जो है वो ई पावर z1 इक्वल हो ई पावर z2 के, तो शो करें कि z1 इक्वल होगा z2 प्लस 2 के पाई आयोटा के। बिल्कुल उसी तरह से करना है। पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एक साइड ई पावर z1 जो है ई पावर z2 की इक्वल है। अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो ई पावर z1 इक्वल ई पावर z2, दोनों साइड पे ई पावर z2 जो है वो हमने डिवाइड किया, या यूँ कह लें कि ई पावर z2 जो है उसका इन्वर्स हमने अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया ई पावर z1 माइनस z2 इक्वल 1। z1 माइनस z2 इक्वल होगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद हमने ई पावर आयोटा वाली वैल्यू जो है वो cos और साइन के फॉर्म में लिख ली, 1 प्लस 0 आयोटा की इक्वल आ गया। उसके बाद हमने इमेजिनरी और रियल वैल्यूज़ जो है वो सेपरेट कर दी, बिल्कुल प्रीवियस की तरह, सिर्फ वैल्यू का चेंज है। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, इक्वेशन 2 में से ई पावर सम वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है साइन ऑफ y1 माइनस y2 0 की इक्वल, y1 माइनस y2 साइन इनवर्स ऑफ 0 की इक्वल होगा और वो n पाई के मल्टीपल की इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ई पावर x1 माइनस x2 विद मल्टीपल ऑफ cos y1 माइनस y2 इक्वल 1 होगा। y1 माइनस y2 की जगह n पाई पुट करेंगे, फिर वही माइनस 1 पावर n की इक्वल होगा। माइनस 1 पावर n जो है वो इवन होगा तब 1 की इक्वल आएगा।
तो हमारे पास ई पावर x1 माइनस x2 इक्वल ई पावर 0 आ जाएगा। x1 माइनस x2 कंपेरिजन में 0 की इक्वल होगा, तो x1 x2 की इक्वल आ जाएगा। तो इस अगर x1 x2 की इक्वल है तो इसका मतलब है y1 माइनस y2 जो हमने लिया था, जो कि इक्वल था x1 माइनस x2 प्लस एयोटा y1 माइनस y2 के, इक्वल होगा 0 प्लस एयोटा 2 के पाई एयोटा के। ये हमने जो है z1 माइनस z2 जो है वो उसकी वैल्यू लिख ली है। y1 माइनस y2 नहीं है, ये लास्ट में z1 माइनस z2 इक्वल है x1 माइनस x2 प्लस एयोटा y1 माइनस y2, ये हमने लिख लिया। तो हमारे पास z1 माइनस z2 2 के पाई आयोटा की इक्वल आ जाएगा। इसे अरेंज किया तो z1 इक्वल आ जाएगा z2 प्लस 2 के पाई आयोटा के। जी नेक्स्ट एक सेम बिल्कुल प्रीवियस की तरह एक थ्योरम है, प्रूव करें, प्रॉपर्टी है, थ्योरम भी कहा जा सकता है। प्रूव करें कि ई पावर जी माइनस 1 की इक्वल होगा कब, अगर पाई के मल्टीपल में कोई जी जो है पाई के ऑड मल्टीपल में लिखा जाए, फिर इस सूरत में ई पावर जी माइनस 1 की इक्वल होगा। यह आपने प्रूव करना है। बिल्कुल सिमिलरली ई पावर जी माइनस 1 की इक्वल लिखेंगे तो हमने प्रूव करना है जी इक्वल टू 2 के प्लस 1 पाई आयोटा। ई पावर जी माइनस 1 की इक्वल है तो ई पावर एक्स ई पावर आयोटा पाई वाई जो है माइनस 1 की इक्वल लिखा जाएगा, और दिस इम्प्लाइज दैट ई पावर एक्स काज वाई प्लस आयोटा साइन वाई इक्वल्स टू माइनस 1। एंड हम क्या करेंगे, ब्रैकेट फैक्टर के साथ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे। ई पावर एक्स काज वाई प्लस आयोटा ई पावर एक्स साइन वाई इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 0 आयोटा। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे रियल और इमेजिनरी का, तो ई पावर एक्स काज वाई माइनस 1 की इक्वल होगा और ई पावर एक्स साइन वाई जो है वो 0 की इक्वल आ जाएगा। फिर सिमिलरली हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वेशन 2 या को ही हर दफ़ा सॉल्व करें। यहाँ तो वो कंडीशंस ही इस तरह से बन रही हैं कि इक्वेशन 2 इजीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इक्वेशन 1 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, ई पावर एक्स नॉन ज़ीरो होगा तो साइन वाई 0 की इक्वल आ गया। यहाँ से वाई की वैल्यू एन पाई की इक्वल आ जाएगी, बिल्कुल प्रीवियस की तरह। हम यही वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के बाद जब हम कंपैरिजन करेंगे, माइनस 1 पावर एन 1 की इक्वल तब आएगा अगर आपके पास एन जो है 2 के प्लस 1 की इक्वल आएगा। तो अगर आपके पास एन ऑड होगा तो तब आपके पास जो है ये आंसर आपके पास जो है वो इक्वल होगा माइनस 1 के। ठीक हो गया जी, माइनस 1 की इक्वल आ चुका है। पहले हम प्लस 1 करते थे तो वो तब आपके पास जो है वो इवन मल्टीपल आता था, लेकिन यहाँ जो है एन अगर आड हुआ तब भी आपके पास आंसर जो है वो माइनस 1 की इक्वल आएगा। तो ई पावर एक्स ई पावर 0 की इक्वल है तो एक्स यहाँ से कंपैरिजन में 0 की इक्वल आ जाएगा। तो वाई आपके पास एन पाई की इक्वल 2 के प्लस आयोटा 2 के प्लस 1 पाई की इक्वल है। तो इसका मतलब ये है जी जो है एक्स प्लस आयोटा वाई की इक्वल होगा 2 के प्लस 1 पाई आयोटा के। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। यहाँ से फिर आप जो है सफिशेंट कंडीशन यूज़ करेंगे बिल्कुल प्रीवियस की तरह। अगर आप जी जो है पाई का आड मल्टीपल लेते हैं तो हमने ई पावर जी माइनस 1 की इक्वल दिखाना है। तो सपोज़ करते हैं ई पावर जी जो है जी की जगह वैल्यू रिप्लेस की और फिर आगे से एक्सपेंड किया, माइनस 1 की इक्वल आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ई पावर जी माइनस 1 की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रूव करना है ई पावर जी आयोटा की इक्वल होगा अगर आपके पास जी जो है 1/2 प्लस 2n पाई आयोटा की इक्वल आए तो। बिल्कुल वही करना है, ई पावर जी आयोटा की इक्वल लिखा, इसे एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के बाद कंपैरिजन किया। कंपैरिजन में जी ई पावर एक्स काज वाई 0 की इक्वल ई पावर एक्स साइन वाई जो है 1 की इक्वल आ चुका है। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। क्यों, अब 2 जो है हमारे लिए सॉल्वेबल नहीं होगा क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, इसलिए y की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 2 के अंदर पुट करने से x आपके पास 0 की इक्वल आ जाएगा। उसके बाद z जो है x प्लस आयोटा y की इक्वल पुट करते हुए आपके पास आंसर आ जाएगा। सफिशेंट कंडीशन के लिए आपने z कंसीडर करना है जो गिवन है। e पावर z के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, cos के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा e पावर z आयोटा की। जी नेक्स्ट एक डेफिनेशन है पीरियाडिक फंक्शन।
ये तकरीबन हर एक फंक्शन जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये बार बार यूज़ होगी। पीरियड क्या होता है और पीरियाडिक फंक्शन कौन सा होता है। पीरियड सिंपली आपको बता दूं ऐसी वैल्यू जो अगर हम किसी फंक्शन के अंदर पुट करें और उसमें कोई चेंज ना आए तो वो वैल्यू पीरियड कहलाती है, और रिलेटिंग फंक्शन जो है वो पीरियाडिक फंक्शन कहलाता है। कई दफ़ा आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी भी होगी। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अ फंक्शन एफ एट जी इज सेड टू बी पीरियाडिक इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट लैम्डा will be complex such that f at z plus lambda equals to f at z. This lambda is called period of the function. नेक्स्ट है प्रूव करें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियाडिक होता है। देखते हैं जी किस तरह से। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो है इफ़ एफ एट जी इक्वल्स टू ई पावर जी देन वी हैव टू शो दैट पीरियाडिक वैल्यू ऑफ ई एफ एट जी। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो एफ एट जी प्लस लैम्डा जो है इक्वल एफ एट जी के। फॉर एग्जांपल हम इसकी पीरियड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ई पावर जी प्लस लैम्डा ई पावर जी की इक्वल आ जाएगा। अगर जी ज़ीरो पुट कर दिया जाए तो ई पावर लैम्डा 1 की इक्वल आ जाएगा। अगर लैम्डा कम्प्लेक्स है फॉर एग्जांपल तो हम इस लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो इस सूरत में ई पावर लैम्डा जो है इक्वल टू 1 वो चेंज हो के ई पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इक्वल 1 हो जाएगा, और इसे ई पावर अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। इससे हम कंपेयर करेंगे तो ई पावर अल्फ़ा कॉस बीटा 1 की इक्वल आ जाएगा, ई पावर अल्फ़ा साइन बीटा जो है वो 0 की इक्वल आ जाएगा। 3 में से हम जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉन ज़ीरो होता है तो बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे जो n पाई की इक्वल आएगी। इससे इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 2 के अंदर पुट करने से बिल्कुल प्रीवियस की तरह हम कंपैरिजन करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू 0 की इक्वल, बीटा हमारे पास जो है वो 2 के पाई की इक्वल है, तो इन दोनों को लेकर लैम्डा की वैल्यू 2 के पाई आयोटा की इक्वल आ जाएगी। नाउ ई पावर जी इज़ पीरियाडिक फंक्शन एज, तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर ई पावर जी पीरियाडिक फंक्शन है तो फिर इस सूरत में एफ एट जी इक्वल होगा एफ एट जी प्लस लैम्डा, मतलब ई पावर जी प्लस लैम्डा की इक्वल होगा। और इसे जब हम लैम्डा की जगह 2 के पाई आयोटा वैल्यू पुट करने के बाद इसे एक्सपेंड करेंगे तो ई पावर जी कास 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई आएगा, और ई पावर जी प्लस लैम्डा जो है वो इक्वल आ जाएगा या सॉल्व करने के बाद ई पावर जी के। तो मतलब लैम्डा जो है वो 2 के पाई आयोटा, ये हमारे पास पीरियाडिक वैल्यू है ई पावर जी की, और ई पावर जी जो है हमारे पास पीरियड होगा। बाकी हम जो है के 1 2 3 अप टू सो ऑन डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ वोट करते जाएँ तो हमारे पास लैम्डा जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ देता चला जाएगा। जी अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। जिस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया था इस तरह से उसकी स्पेसिफिक हमने फॉर्म बनाई थी और डिफ़ाइन किया था। इसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, इसकी स्पेसिफिक फॉर्म देखेंगे कि ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का लॉग जो है वो किसके इक्वल होता है। द मल्टी वैल्यूड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ अ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल्स टू r e पावर आयोटा थीटा कैन बी डिफाइंड एज फॉलोस। log of z equals to natural log of r plus iota in brackets थीटा प्लस 2n पाई। हम r की जगह z मार भी रिप्लेस करते हैं, मतलब इस कर सकते हैं। इसके जो सेकंड फार्मूला लिखा है r के बाद log of z इक्वल्स टू log of z मार प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो ये भी लिखा जा सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये होगी मल्टी वैल्यू लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू, जो आपके पास एक फार्मूला होगा। मल्टी वैल्यू क्यों होगा? क्योंकि n की डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर इसके डिफरेंट आंसर होंगे। अगर हम इसी को सिंगल वैल्यू के लिए डिफाइन करेंगे तो बहुत कुछ इस तरह से बनेगा। द सिंगल वैल्यू लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ अ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल्स टू r e पावर आयोटा थीटा कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। log of z इक्वल्स टू log of z प्लस 2n पाई आयोटा, ये इतना सा होगा। एल ओ जी ये लॉग नेचुरल लॉग ही होगा बेसिकली, तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कैपिटल एल नेचुरल लॉग को ही प्रेजेंट करता है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक z इज डिफाइंड एज कैपिटल लॉग अपॉन z इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर ये है कि आप r की जगह z मार लिख दें, वो भी आपका जो है वो इसी की इक्वल आएगा।
नेक्स्ट एक एग्जांपल है, अगर जी आपके पास -1 -√3 आयोटा की इक्वल हो तो आर की वैल्यू आपके पास 2 होगी, गिवन है, ये दे दिया है, थीटा भी दे दिया -2 π/3। तो आपने सिर्फ लॉगरिथमिक की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, लॉग फाइंड करना है इसका। गिवन दैट जी हमारे पास -1 -√3 आयोटा है, अगर ना दिया गया तो आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ऑलरेडी गिवन है कि आर 2 की इक्वल है, थीटा -2 π/3 की इक्वल है। तो आपने फार्मूला यूज़ करते हुए रिक्वायर लॉगरिथम जो है वो फाइंड करना है। अब हमें पता है लॉग ऑफ जी इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ जी मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई के। हम इनकी जगह वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं, सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया है नेचुरल लॉग ऑफ 2 + 2 × n-1/3 पाई आयोटा के। यही हमारा रिक्वायर था। अब नेक्स्ट है कि आप लॉग ऑफ 1 को 0 की इक्वल जो है वो प्रूव करें। अब अगर आपका ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 की इक्वल, अगर थीटा आर की वैल्यू दी गई फिर तो ठीक है, वरना आपने खुद से फाइंड करने हैं। लॉग ऑफ जी जो है हमने फाइंड करना है नेचुरल लॉग ऑफ जी मॉड प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई की इक्वल होगा। तो हम रिप्लेस करते हैं, जी की जगह 1 रिप्लेस किया, 1 रिप्लेस किया है जी, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 की इक्वल होता है प्लस आयोटा, इसका थीटा की वैल्यू 0 होगी प्लस 2n पाई, ये 2n पाई आयोटा की इक्वल ही होगा। एज एंटिसिपेटेड लॉग ऑफ 1 = 0, और ये आपके पास लॉग ऑफ 1 0 की इक्वल आ जाएगा। आपने जब इसके कैसे आएगा पता तो नहीं ना चल रहा, आपने n की जगह 0 पुट कर देना है, 0 पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। लॉग ऑफ -1 पाई आयोटा की इक्वल आता है, ये आपने फाइंड करना है। फिर वही फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, वैल्यूज़ पुट की हैं 2n + 1 पाई आयोटा, n 0 पुट कर दें तो लीस्ट वैल्यू आपके पास पाई आयोटा आ जाएगी, जो कि आपका रिक्वायर है। इसके बाद शो करें कि लॉग ऑफ 1 + आयोटा होल स्क्वायर 2 log ऑफ 1 + आयोटा की इक्वल आता है, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो जाती है। हमें पता है लॉग ऑफ जी लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस आयोटा थीटा की इक्वल होता है प्रिंसिपल वैल्यू। वैल्यूज पुट की, लेफ्ट साइड सॉल्व की, लेफ्ट साइड सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 + आयोटा π/2। राइट साइड जो है वो भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 + आयोटा π/2। दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि आपका रिक्वायर जो भी था वो सेटिस्फाई हो गया। शो करें कि log ऑफ -1 + आयोटा होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2 log ऑफ -1 + आयोटा के। यहाँ इक्वल काम नहीं होगा, देख लेते हैं जी। फिर वही काम करेंगे, फार्मूला नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस आयोटा थीटा, फार्मूला के अंदर लेफ्ट साइड वैल्यूज पुट की, ये आया नेचुरल लॉग ऑफ 2 - आयोटा π/2। लेकिन राइट साइड पे जो है आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 + आयोटा 3 π/2 होगा। दोनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब है कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं, जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास हासिल हो जाएगा कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। सिमिलरली लॉग ऑफ आयोटा स्क्वायर नॉट 2 log ऑफ आयोटा की इक्वल हो जो है वो आपने दिखाना है। आप फार्मूला log ऑफ जी नेचुरल log ऑफ जी प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट की है, आपके पास आया 2n + 1 पाई आयोटा। राइट साइड पे आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपके पास 4n + 1 पाई आयोटा है। इसका मतलब है कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो भी था कि इक्वल नहीं है वो हासिल हो गया है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन ब्रांचेस एंड डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम। पहले हम ब्रांच की डेफिनेशन करेंगे, फिर लॉग का डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाता है वो देखेंगे। अ ब्रांच ऑफ अ मल्टी वैल्यू फंक्शन f इज़ एनी सिंगल वैल्यू फंक्शन कैपिटल F that is analytic in some domain at each point z of which the value of f at z is one of the values of small f। ब्रांच नाम से ही शो हो रहा है कि अगर आपके पास एक लॉग आपने लिया है किसी भी फंक्शन का, तो उसमें अमूमन हम जनरलाइज फॉर्म में n इन्वॉल्व करवाते हैं। अब n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट आंसर आते चले जाएंगे। तो n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से जो डिफरेंट आंसर्स आए हैं उन्हें हम कैपिटल F से प्रेजेंट करेंगे और वो हमारे पास ब्रांचेस कहलाएंगी। सिंपल इसका मतलब ये है। द फंक्शन कैपिटल log ऑफ z इक्वल्स टू नेचुरल log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये प्रिंसिपल वैल्यू थी, इसी को प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ब्रांच कट क्या होता है?
portion of a line or curve that is introduced in order to define a branch f of a multiple value function. किसी भी लाइन का कोई थोड़ा सा हिस्सा जिस पे हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं और मल्टीपल वैल्यू फंक्शन का लॉग जिस पे डिफाइन हो चुका होता है पूरी वैल्यू पर, हम वही बात है कि ब्रांच हम लेंगे थोड़ा से हिस्से पर डेफिनेशन करेंगे एन के एक वैल्यू पुट करके, तो वो हमारे पास ब्रांच कट कहलाएगा. Points on the branch cut for f are singular points of f and any point that is common to all branch cut of f is called branch point. ये भी वही बात है कि जिस पॉइंट्स पर वो ब्रांच हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास ब्रांच पॉइंट कहलाएगा. The origin is evidently a branch point for branches of the multiple valued logarithmic functions. Next एक एग्जांपल है, शो करें कि log आयोटा स्क्वायर 2 log आयोटा की इक्वल होगा. वैसे जनरली ये बात हमने पीछे किया था कि ये इक्वल नहीं होते, लेकिन जब ब्रांचेस की बात की जाए तो फिर ये इक्वल होगा. इसमें वेरिएशन होगी, वो पीछे बताना मैं याद नहीं रहा कि जब ब्रांच को डिफाइन करते हैं तो उसमें थीटा वेरी कर रहा होता है. तो यहाँ देखें जी r ग्रेटर दैन 0 है, थीटा वेरी कर रहा है π/4 और 9π/4 के अंदर. यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू अगर कोई और आ भी रही है तो ये लेनी है, तो फिर इससे आगे जो है वो आपने सॉल्व करना, तब ये इक्वल आ जाएंगे. अब हमें पता है कि log z नेचुरल log ऑफ z mod प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n की इक्वल होता है. log आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, log ऑफ -1 की इक्वल आएगा. आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस किया, नेचुरल log ऑफ 1 का mod 1 ही हो गया प्लस थीटा 0 जो है पाई आयोटा की इक्वल आ गया. पाई आयोटा की इक्वल मतलब कि आपके पास log आयोटा स्क्वायर इक्वल आंसर आ गया. राइट साइड लें 2 log आयोटा 2 और log आयोटा का सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो है वो जब नेचुरल log 1 प्लस आयोटा π/2 होगा, नेचुरल log 1 0 की इक्वल होता है, तो ये आपके पास π/2 से कैंसिल पाई आयोटा रिमेनिंग्स में आ जाएगा. मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है, आप log -1 प्लस आयोटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करें. अब हम पता है कि log z नेचुरल log ऑफ z mod प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z की इक्वल होता है, तो हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे. वैल्यूज रिप्लेस की हैं तो सॉल्व करने के बाद आपके पास नेचुरल log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3π/4 आयोटा की इक्वल आंसर आ गया. अब log के हवाले से कुछ आइडेंटिटीज़ हैं. अगर z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो फिर इस सूरत में log z1 z2 इक्वल होगा log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2. ये पहले भी आप लोगों ने आइडेंटिटी की हुई है. इस तरह से अब डिवीजन में सब्ट्रैक्शन साइन आ जाता है. आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 ये भी इक्वल होता है आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. इस तरह से नेचुरल log ऑफ z1 z2 प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इससे हम सेपरेट कर सकते हैं. राइट साइड पे देखें तो ये सेपरेट किए हुए हैं. z पावर n e पावर n log ऑफ z की इक्वल होता है. सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है. z पावर 1 ओवर n जो है ये एक्सपोनेंशियल 1 ओवर n log ऑफ z की इक्वल आएगा. जी नेक्स्ट है, शो करें कि log ऑफ z1 विद मल्टीपल ऑफ z2 इक्वल होगा log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2 के लिए, जबकि z1 z2 दिए गए -1 है. अब log ऑफ 1 किसकी इक्वल होगा, 2n पाई आयोटा के. log ऑफ -1 किसकी इक्वल होता है, 2n प्लस 1 पाई आयोटा के. ये आगे यूज़ होने हैं. देन log ऑफ z1 z2 इक्वल होगा log ऑफ 1 के. ये क्यों किया, z1 और z2 को मल्टीप्लाई किया. z1 और z2 -1 था, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया, तो log ऑफ 1 मतलब 2n पाई आयोटा. और जब n 0 पुट करेंगे तो आपके पास log ऑफ z1 z2 जो है वो 0 की इक्वल आ जाएगा. log ऑफ z1 किसकी इक्वल होगा, z1 हमारे पास -1 है, -1 आगे पुट करें सॉल्व करें तो आपके पास पाई आयोटा प्लस log ऑफ z2 की इक्वल होगा. ये होगा पाई आयोटा माइनस पाई आयोटा n 0 के लिए और n -1 के लिए. यहाँ log ऑफ z1 पाई आयोटा की इक्वल है, log ऑफ z2 जो है वो भी वही है, पाई आयोटा की इक्वल होगा. तो इस सूरत में इनका जो सम है वो आपके पास इक्वल आएगा. यहाँ से जब आप n 0 पुट करेंगे n -1 पुट करेंगे तो आपके पास ये जो है वो आपके पास आ जाएगा log ऑफ z2 जो है वो माइनस पाई आयोटा की इक्वल आएगा. इसके बाद अब जो है हम इसे ऐड करते हैं, देखते हैं जी किस तरह से बनेगा. अब क्लियरली log ऑफ z1 z2 हमारे पास इक्वल होता है log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2 के. बट इफ़ ऑन अदर हैंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ आर यूज द स्टेटमेंट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, दैट इज़
log of z1 z2 equal to 0 and log of z1 plus log of z2 equals to 2 pi iota for n equals to 0. प्रूव करें कि log of z1 z2 इक्वल होगा log of z1 प्लस log of z2 के। इसके लिए आप कंसीडर करें दो कम्प्लेक्स नंबर z1 और z2, फिर इनका मल्टीपल जो है आपको पता है x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस y2 x1 के इक्वल होगा। आप फार्मूला यूज़ करना है log of z1 नेचुरल log of z mod प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड log of z1 z2 मतलब z की जगह आपने z1 z2 रिप्लेस किया, इसके बाद इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जी, log ऑफ z1 बिल्कुल प्रीवियस फार्मूला, इसकी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। log ऑफ z2 इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। इन दोनों को ऐड करें, जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। प्रूव करें कि लॉगरिथमिक ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जो है ये एनालिटिक फंक्शन होता है। इसके लिए हम एक तो इसका डिफरेंशिएबल शो करवाना है और दूसरा ये है कि इसकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। तो हम लेते हैं जी log ऑफ z, इसका डेरिवेटिव 1/z की इक्वल आ जाएगा सिंपल डिफरेंशिएशन रूल के मुताबिक। CR इक्वेशन के लिए आपने क्या करना है, आपके पास कम्प्लेक्स फंक्शन है log ऑफ z, इसे लिखेंगे u प्लस आयोटा v और नेचुरल log ऑफ z mod प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z की इक्वल आ जाएगा। तो वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं, z mod की जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर्ग्यूमेंट की जगह tan इनवर्स y ओवर x। कंपैरिजन करते हैं रियल इमेजिनरी, u आ जाएगा आपके पास 1/2 नेचुरल log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v आ जाएगा tan इनवर्स y ओवर x। अब इनके डेरिवेटिव्स देंगे x और y के रिस्पेक्ट से, डेरिवेटिव लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, आपके सामने शो हो रहा है। जब CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एन आइडेंटिटी विच अकर इन द क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो आयोनाइजेशन इन ब्रैकेट्स आयोटा a -1 ओवर आयोटा a +1 a अल्फ़ा आप कंसीडर कर लें विद पावर आयोटा b इक्वल होगा -e पावर -2b काट इनवर्स ऑफ a वेयर a b आर रियल वैल्यूज़। तो इसे वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ बताता चलो कि जब भी आपके पास कुछ पावर्स वाली वैल्यूज़ आएंगी तो आपने जो है वो log और एक्सपोनेंशियल वाला फिनोमेना यूज़ करना है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारी पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाया करेगी। इस तरह से हम इजीली उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो इसलिए फिर इससे आगे हम जो है सॉल्व करेंगे। देखते हैं जी, वैल्यू हमने ले ली और हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक अप्लाई कर दिया। log और एक्सपोनेंट जो है वो दोनों कैंसिल कर देंगे, लेकिन हमें ज़रूरत है इसलिए हमने अप्लाई कर दिए हैं। तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ दिस, तो log की प्रॉपर्टी ब्रैकेट वैल्यू पर यूज़ करेंगे, आयोटा b स्टार्ट में आ जाएगा और log ऑफ आगे वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसके बाद आपने लॉगरिथमिक वैल्यू जो है उसे अलग से सॉल्व करना है। log ऑफ ब्रैकेट वैल्यू, तो वो चूँकि क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हुए दरमियान में आपके पास माइनस साइन आ जाएगा। log ऑफ आयोटा a -1 और log ऑफ आयोटा a +1 आ जाएगा। इन पे आपने log की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो log का फार्मूला होता है। log का फार्मूला सेपरेटली यूज़ किया, यूज़ करने के बाद इसे जब सॉल्व करेंगे तो log ऑफ आयोटा a -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस आयोटा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ a आ जाएगा, और इस तरह से माइनस log ऑफ आयोटा a +1 माइनस आयोटा tan इनवर्स ऑफ a। राइट साइड को सॉल्व करेंगे, आयोटा पाई माइनस आयोटा tan इनवर्स ऑफ a माइनस आयोटा tan इनवर्स ऑफ a, तो ये आ जाएगा आयोटा पाई -2 टाइम आयोटा tan इनवर्स ऑफ a। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेना, आयोटा भी कॉमन ले लेना, तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ a आ जाएगा। π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ a रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा काट इनवर्स ऑफ a। जस्ट इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू रिप्लेस करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा, और जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 रिप्लेस कर देना है, ये आपके पास रिक्वायर आंसर जो है वो आ जाएगा -2b काट इनवर्स ऑफ a के। प्रूव करें रियल वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा पावर log ऑफ 1 प्लस आयोटा इक्वल होगा 2 पावर 1/4 log ऑफ 2 और विद मल्टीपल ऑफ e पावर -π स्क्वायर ओवर 16 ये cos π/2 log 2 जो है ये भी साथ पे होगा, ये अलग से वैल्यू है।
बिल्कुल वही काम करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक अप्लाई करते हैं और log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए log ऑफ 1 प्लस एटा और log ऑफ 1 प्लस एटा जो है आगे सेपरेट हो जाएंगे। log ऑफ 1 प्लस एटा होल स्क्वायर आ जाएगा एक्सपोनेंट में, 1 प्लस एटा होल स्क्वायर है तो ये log ऑफ 1 प्लस एटा इस प्रॉपर्टी यूज़ की log ऑफ 1 प्लस एटा एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एटा tan इनवर्स ऑफ 1/1 आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल स्क्वायर भी है। पहले से सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंट 1/2 log ऑफ 2 आ जाएगा प्लस एटा π/4 होल स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर लेते हैं। जब स्क्वायर लिया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, इसके बाद आपने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। 1/2 होल स्क्वायर था तो 1/4 log ऑफ 2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस π/16 प्लस आयोटा π/4 log ऑफ 2 आ जाएगा। तो आपके पास एक्सपोनेंट 1/4 log ऑफ 2 माइनस वो स्क्वायर था उसका π/16 प्लस आयोटा π/4 log ऑफ 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंट सेपरेट कर लेना है। एक्सपोनेंट सेपरेट किया, एक्सपोनेंट सेपरेट करने के बाद ई पावर एटा थीटा जो है वो cos थीटा प्लस एटा sin थीटा आता है। तो लास्ट वाली वैल्यू जो है उसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद आपने जो है वो रियल वैल्यू और कम्प्लेक्स वैल्यूज अलग अलग लिखनी है। इसके बाद कंपैरिजन करना है। सिर्फ रियल वैल्यू हमें चाहिए। रियल वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपका रिक्वायर आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम चैप्टर 3 का सेकंड पोर्शन करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर या किसी भी फंक्शन की पावर के अंदर अगर कम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो रहा हो तो उसे किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं, ये आज हम देखेंगे। हेडिंग देख लें, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है या पावर ऑफ फंक्शन का, इससे इस पोर्शन को हम कह सकते हैं। When z not equal to 0 and the exponent c is any complex number, then function z power c is defined by mean of equation z power c equals e power c log z, where log z denotes the multiple valued logarithmic function. अगर आपके पास complex function की कोई पावर आ जाए या किसी भी फंक्शन की पावर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये आपको डेफिनेशन जो है ये प्रॉपर्ली बता देगी। z पावर c है, ऐसे हमने लिख लिया है e पावर c log z। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास पावर वाला फिनोमेना कोई आएगा, पहले भी 1-2 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो उसमें आपने करना ये है कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस इन्वॉल्व करवा देने हैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। वो इन्वॉल्व करवाते हुए फिर आगे उसे सॉल्व करेंगे। आगे फिर वही लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे या एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और आगे नेक्स्ट जो है प्रोसीड करते हुए अपना आंसर निकालेंगे। तो ये जनरल डेफिनेशन है। z पावर c अगर है तो हम e पावर c log z जो है मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक अप्लाई कर दिए हैं। तो ये बेसिकली z पावर c एक्सपोनेंट और log दोनों अप्लाई किए हैं और log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए पावर स्टार्ट में आ गई है और आगे log ऑफ z आ गया। log ऑफ z आगे एक्सपेंड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जनरल डेफिनेशन ये आपके पास है। अभी हम एग्जांपल करते हैं तब आपको प्रॉपर्ली क्लियर होगा। कुछ रिमार्क्स हैं। अगर आपके पास दो फंक्शन हो f एट z g एट z, तो फिर इस सूरत में अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो इसे कैसे लिखेंगे? काम वही करना है। f एट z पावर g एट z है तो हम लिखेंगे e और log एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक अप्लाई कर दिया और आगे f एट z g एट z लिख दिया। z की जगह f एट z लिख दिया है, c की जगह g एट z लिखा है। तो z पावर c था, यहाँ f पावर g आ गया। तो इसे भी वही लिखेंगे। वैसे हमारे पास था e पावर z log e पावर c log z था, यहाँ e पावर g log f हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ c इज़ नॉट अ रैशनल नंबर देन e पावर c log z विल बी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल c और log z को आगे हम ओपन कर लेंगे नेचुरल log ऑफ z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। ये मतलब log को हमने ओपन कर लिया है, उसकी जगह डेफिनेशन उसके अप्लाई करते हुए उसके डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे। नेक्स्ट है z पावर c का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले हम इसे उस फॉर्म में लिखेंगे e पावर c log z में और आगे उसका डेरिवेटिव लेंगे तो c ओवर z e पावर c log z आ जाएगा।
एक्सपोनेंशियल वैल्यू एज इट इज़ और आगे एक्सपोनेंट में जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव आगे लिख दिया। सी पावर जी अगर आ जाए तो इसके डेरिवेटिव जो है सी पावर जी log सी की इक्वल होगा। ये आप पहले भी काट चुके हैं। ए पावर एक्स अगर उसका डेरिवेटिव लें तो ए पावर एक्स log ऑफ ए आता है। ये एक प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप लोग डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक कर चुके हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जी पावर सी अकर व्हेन log जी इज रिप्लेस्ड बाय log कैपिटल log सी एज फॉलोज जी पावर सी इक्वल्स टू ई पावर सी कैपिटल log सी। अगर प्रिंसिपल को बताना हो तो फिर स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल लिखते हैं। जी पावर सी इज़ एनालिटिक क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अभी हम ये सिंपल इसकी डेफिनेशन ये प्रीवियस रिमार्क कर चुके हैं। जी पावर सी इक्वल्स टू ई पावर सी log सी आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन जी पावर सी ऑन द डोमेन जी mod greater than 0 एंड आर्ग्यूमेंट विल बी इन बिटवीन -पाई एंड पाई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी इससे मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन और इसके साथ हैं, ये आप लोगों ने खुद से करने हैं। आप आयोटा पावर आयोटा की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट और लॉगरिथम अप्लाई करते हुए फिर आगे से सॉल्व करेंगे। वी मे राइट आयोटा पावर आयोटा ई पावर इक्वल्स टू ई पावर आयोटा log आयोटा, वो जी पावर सी इक्वल्स टू ई पावर सी log जी के, ये वो वाला फिनोमेना यूज़ किया है। इसके बाद log आयोटा हम जो है वो सॉल्व करेंगे बिल्कुल प्रीवियस स्टेप्स की तरह। log आयोटा की वैल्यू हमने निकाल ली जी, वो आई 2n+1/2 पाई आयोटा। आयोटा पावर आयोटा इसकी जगह जो है हम जो सपोज़ किया था उसकी जगह वैल्यूज़ लिख ली हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ई पावर -पाई/2, पाई और पाई/2 के दरमियान में ले दी है ना, तो वो हमारे पास ई पावर -पाई/2 होगी सॉल्व करने के बाद। नोट आयोटा पावर आयोटा रियल नंबर, ये रियल नंबर होंगे क्योंकि आयोटा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ई पावर आयोटा तो है नहीं, ई पावर -पाई/2 है, तो इसलिए ये सिर्फ रियल वैल्यू आपके पास होगी, इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी।